कि जो जनता न्यूज़पेपर था बाबा साहेब का, वो कुछ अलग टाइप का था। मतलब बाबा साहब एक तरीके से ब्लॉगर थे। इक्कीस दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी। 21 दिन तक अगर घूम लिया तो आदत पड़ जाएगी। 6:12 हो गए, मुझे नौटंकी नहीं चाहिए। 6:30 तक अपन वापस चलेंगे, ठीक है? 1 घंटे घुमाऊंगी, साथ में आ जाओ। धीरे दौड़ना, उड़ मत जाना। यहाँ बस यही रट्टा है, जो घूम रहे हैं उनके साथ साथ गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये सब चलाना सीख रहे हैं। और चलाते चलाते किसी ने गलती से एक्सीलेटर दे दिया। यहाँ गाड़ियाँ घूमती रहती है। कहीं ये तो बताइए ना, ठोक गई गाड़ी। ये छेद हो गया था। ये गाड़ी वालों ने ठोका था। सनी और डेविड आते थे ना, तो ये लोग, कई बार मैं लेट हो जाता था तो मैं इनको बोलता था तुम घूमो, मैं आ रहा हूँ। तो जब जाने वाले का टाइम होता था, 5 मिनट बचते थे, तब मैं आ जाता था, 1 राउंड लगाता था, वीडियो बनाता था। और बोला अब चलो चलो चलो, टाइम हो गया। कल से ज़्यादा राउंड लगाएंगे, ऐसे आलसी पर नहीं चलेगा। और क्या, सबसे ज़्यादा तो मैं ही दौड़ा। हंस क्यों रही है? वैसे तो झूठ मत बोलो, पूरा दिन झूठ में जाएगा आपका। ये है हमारा डॉन ब्रूजो, और वो ऐसा घर। दोनों ही। और क्या, बिल्ली पता नहीं पता कैसे निकल जाती है। अब बूढ़ा हो गया बेचारा। चिड़िया इसके खाने में से खाना खा रही है। कॉर्पस मुझे सुबह घुमाने ले जाती है, मैं उसको मेडिटेशन सिखा रहा हूँ। 10 मिनट का मेडिटेशन करने पर, मतलब विपस्सना करने पर, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। वर्क एट होम, वर्क विथ नाश्ता। ये हमारे एमपी की फेमस डिश है। पोहा जलेबी होती है, लेकिन अभी जलेबी नहीं, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। गेट लगा लेना। मैं जैसे ही ऊपर गया कुछ काम करने बैठा, और उसके बाद देखा मेरा आईफोन की बैटरी डाउन हो गई। तुमने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया? हाँ, कल एक डाला था, लेकिन अभी बाइक पे आज से डालूंगा। आज से डालोगे? नहीं, ऐसी खबर तो तुमने नहीं डाली है चंद्रशेखर भाई की। मैं तुमसे हमेशा तो बोलते आ रहा था कि चुनाव हो, कोई भी हो, सबकी खबरें डालो। हाँ, तो मैंने भी तुमसे एक ही बात कही थी, 2022 तक देखते हैं। देखो, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसको कवरेज करने का काम हमारा ही था। बाकी लोग तो कुछ भी हैं, किसी का मुंह तो अपन आज भी नहीं पकड़ सकते। नहीं, लेकिन क्या होता है, एक न्यूज़ चैनल का काम होता है कि वो हर किसी की खबर दिखाए। तुम्हें एक व्यक्ति जो बीएसपी का ही था, वही तुमको हरिजन बोल रहा था। जो इतने अच्छे दोस्त थे तुम्हारे, अब वो तुम्हारे दुश्मन बन गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अंजुलिया, ना तो किसी के दोस्त है, ना किसी के दुश्मन है। इसे मैं पहले ही बोलता है, चंद्रशेखर भाई को लोग मुझे अपना दुश्मन समझते थे, ठीक है? लेकिन मैं ना, कहीं मेरी व्यक्तिगत और मेरी खानदानी लड़ाई तो उनसे है नहीं, किसी से भी ना। आप वो बहन जी से होने वाली है। लेकिन तुमने परमानेंट दुश्मनी ले ली बीएसपी वालों से, नहीं ऐसा ट्वीट करके। चलो, मेरे विंड डीजल को नहीं देखा? नहीं, मैं लौट के दिखाता हूँ। पहले ये करे हैं, इसको फ्रेम कराने जा रहे हैं। अभी कुछ लोग मिले, वो बोलते हैं कि आजकल तो आम पीपल का पेड़ पत्ता भी जो है स्पेशल हो गया। उनको कौन बताए कि ये क्या है? समझा दिया फिर आप। आज तीसरा दिन है इनका। ओह, माँ को डरा दिया मैंने। ये इनकी माँ है, बेचारे सो रहे हैं। आज 23 तारीख है, और आज शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस है, 1931। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन है ना, आज सुखदेव और राजगुरु, इनको भी आज ही के दिन फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और आप लोगों को पता है, भगत सिंह जो है ना, बाबा साहब को बहुत मानते थे। इस तरह की घटना हुई उनके साथ, तो बाबा साहब ने क्या बोला होगा, ये जानना है तो हमको देखना पड़ेगा। बाबा साहब की कुछ पुरानी किताबें कहाँ मिल सकती हैं। बाबा साहब का एक पेपर आता था, नाम था जनता। तो रेगुलर रहोगे तुम? ठीक है भाई, आपसे सुबह मिलता हूँ। सरदार भगत सिंह और बाबा साहब के बीच क्या रिलेशन था, वो जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स पे लिखा था कि जनता पेपर में कुछ लिखा है, बट इस पे वो नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ और ख़ास चीज़ मिली कि जो जनता न्यूज़पेपर था बाबा साहेब का, वो कुछ अलग टाइप का था। मतलब बाबा साहब एक तरीके से ब्लॉगर थे, BLOGGER, ब्लॉगर। कैसे, घर चल के बताता हूँ। ये देखो, मैं आया हूँ, ये भी कहीं से घूम के आ रही है। क्यों, कहाँ घूम के आ रही है?
ट्विटर पे क्या फेमस हो गई तो मतलब कुछ समझ ही नहीं मेरे को। गाड़ी चलाना मुझे सिखा दिया तो खुद भूल गए। ये देखो ये यहीं रखा है। ये पत्थर याद है कौन तेरे को? मारने लायक अच्छा ये पत्थर मुझे याद है। कॉर्पस बोल रही है फिर से इसका है ना फ्रेम करा लिया और लिखा तो है नहीं इस पे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर पेन से लिख दूंगा। दूसरा ये पत्थर याद है आपको? और अब ये ड्रोन शॉट देखो। ये ले लिया है एक यादगार के लिए कि मैं यहाँ पर आया था। जब मैं गुरु पादागिरी से नीचे आया ना तो मेरे को है ना ये पत्थर वहाँ नजर आया और वो बिल्कुल वैसा ही शेप था जैसे गुरु पादा का शेप है। मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा स्तूप जो है ना वो यहाँ कहीं यहाँ ऐसे यहाँ बना दूँ और इसको भी पूरा एक लकड़ी का फ्रेम बना के रखूंगा। शानदार लगेगा। द प्रिंट लिखते हैं भगत सिंह की शहादत पर पेरियार और अंबेडकर ने क्या कहा था। बाबा साहब का एक पेपर था जनता जिसमें उन्होंने ना हेडिंग में लिखते हैं 3 बलिदान और लिखते हैं कि ये तीनों व्यक्ति ब्रिटेन के आंतरिक राजनीति के शिकार बने। और यहाँ पर है ना एक बहुत अजीब सी बात लिखी है बाबा साहब ने कि बाबा साहब बोल रहे हैं कि वो तीनों लोगों को फांसी दी गई बल्कि वो लोग ये चाहते थे कि उनको गोलियों से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की गई। कि उन्होंने किसी तरह का खत नहीं लिखा हमारी जान बख्श दें, ऐसा कोई खत नहीं लिखा जैसे ज्यादातर लोग लिख देते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की जो आंतरिक राजनीति है और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई और जो कि बहुत ही गलत और घटिया चीज थी। और ये है ना वही पेपर है जनता जिसके बारे में मैंने अभी भी आपको बताया। लेकिन मैंने अभी ना इसको खोलकर बहुत खगोला लेकिन वो सारी चीजें मुझे इसमें नजर नहीं आई। हो सकता है कि जिन्होंने ये प्रिंट किया उसमें उस चीजों को ऐड नहीं कर पाए। लेकिन है ना एक खास चीज मुझे पता चली। पेपर जरूर चला रहे थे ये लेकिन ये एक तरीके से ना ब्लॉगिंग टाइप स्टाइल था यार। आपको मैं दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल। सबसे पहले क्या होता था पता है आप जो बहुत फेमस था डायरी राइटिंग। हम डेली बैठ के अपनी डायरी लिखते थे। उसके बाद आया ब्लॉग BLOG ब्लॉग। इसमें हम करते थे वेबसाइट पर हम अपनी डेली लाइफ लिखते थे जैसे हम डायरी में लिखते थे। उसके बाद आया ये VLOG व्लॉग। वो डायरी राइटिंग कर रहे थे एक तरीके से। इसमें ऐसा मुझे महसूस हुआ। एक बहुत फेमस फोटो है बाबा साहब का जिसमें वो बोट में चढ़ रहे हैं। लेकिन उसकी आगे की कहानी क्या है पता है आपको? गोलमेज परिषद के लिए प्रस्थान वोट की हकीकत। यहाँ पे लिख रहे हैं बुधवार 19 अगस्त 1931 रात के 9 बजे हैं। एडर के आसपास मुंबई छोड़े 5 दिन हो गए हैं। अब तक का प्रवास सुखद नहीं रहा। तूफानी हवा के कारण सागर बेकाबू है। इतना बड़ी विशाल बोट प्रचंड लहरों से ऊपर नीचे होता है। आजू बाजू में विशेष तौर पर हिलती डुलती नहीं होने से उसकी मेहरबानी ही नहीं होती तो प्रवास अधिक तकलीफदेह होता। बाबा साहब बोल रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोग जहाज के हिचकोलों से बीमार पड़ गए। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोए पड़े हुए हैं। मतलब ये वो पूरी कहानी है यार। मैं मतलब हमेशा से ये सोचता था कि बाबा साहब की उस बोट पे चढ़ने के बाद की क्या कहानी हुई होगी। हमें इतना पता था कि बाबा साहब जो है वो नए गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था वो कैसे पहुंचे वो सब इसके अंदर है यार। मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। आज मैं बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किताब तो मैं आज ही पढ़ डालूंगा। बाकी मैं ना डिटेल में आज आपको सब कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको है ना कल बता दूंगा जब मैं खुद पढ़ लूंगा ना तो आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या हुआ था। ठीक है। वो डायनासोर्स। अरे बड़े होके क्या बनोगे? डायनासोर। ये देखो दूध से खाते हैं। क्यों कहाँ गई थी? कितने फटका लगा आपको? 1300 रुपए का। अरे मम्मा ये मतलब मैंने इसको है ना क्रेडिट कार्ड क्या चलाना सिखा दिया। ये तो बिना बताए उठा ले जाती है। देखो हम दादू के लिए लेके आए हैं। एक नमक के लिए एक मिर्ची के लिए कांच के अच्छे बैगन प्याज खीरा। अच्छा तो देखो ये कौन सा ब्लॉगर है? ये कौन सा ब्लॉगर आया है यहाँ पे? आपका कैमरा है ये मैंने जब नया कैमरा लिया था ना तब का फोटो है। और देखो मैं लटका ऊपर उसमें। हाँ वो देखो इसके ऊपर माइक लगा हुआ है। ये नया उसका ढक्कन तक नहीं खोला मैंने। और ये केसी नाइस्टेड वाला स्टैंड। एक अलग जलवा था यार। मोबाइल आईफोन से काम बहुत आसान हो गया है लेकिन इसका एक लुक एक अलग ही जलवा था। पापा तू ना आप देखोगे तो की पार्टिंग तो कर दो। की पार्टिंग। बाय 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 बाय।